हेलो गाइस, आई होप आर डूइंग वेल। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 कर लिया है इस वीडियो का संविधान के स्रोत। और मैंने जैसे कि बोला था कि अब पहले हम संविधान के सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो अभी क्वेश्चंस की वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, 9-10 क्वेश्चन इसमें कराए हैं। ऐसे ही मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो 3-4 वीडियो आएंगे और 30-40 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा। ऑलमोस्ट इस वाले टॉपिक से चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो संविधान के सोर्स पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो, तो इन सबको हम टैकल करेंगे। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो कौन सी ली गई है भाई, हमें पता है कि संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, तो ये पहला ए हो गया राइट आंसर। ठीक है जी। इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। आयरिश संविधान मतलब आयरिश के संविधान से हमने क्या लिया है, आयरिश संविधान से लिया है हमने डीपीएसपी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। और आयरिश ने कहाँ से लिया था, आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, आयरलैंड ने लिया था स्पेन से। ठीक है जी। तो ये हमने लिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख लिए हैं क्योंकि अब साथ में लिखो तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आपका समय भी बर्बाद होता है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस पहले ही नोट डाउन कर लिए और उस हिसाब से अपन मतलब समय की बचत हो जाएगी हमारी। तो यह डीपीएसपी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी सोर्स, मतलब कि अगर देखा जाए हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो सबसे बड़ा सोर्स है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है जी, 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था पर आधारित है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो ये रखती है हमारी कनाडा से, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो ज़्यादा मजबूत है, स्टेट्स के पास कम पावर है, तो ये हमने लिया है कनाडा से। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा कनाडा से। अच्छा, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। जो हमारी समवर्ती सूची है, हमारे 3 सूची हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है यानी कि इसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट भी। पर लेकिन अगर दोनों के कानून में मतलब भिड़ंत हो जाए, जैसे कि दोनों ने बना दिया, तो उसमें जो सेंटर का कानून है वो लागू होगा और स्टेट का कानून है वो लागू नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये है कनाडा की, क्योंकि अभी मैंने बताया था अगले वाले क्वेश्चन में, उसी टाइप से सेम ही मान लो, इसे भी बस थोड़ा चेंज है। कनाडा शक्तियों का विभाजन क्यों, कि हमारे यहाँ सेंटर मजबूत है और हमारे यहाँ मतलब हमारी एक कंट्री है और उसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो इसके लिए वो राज्यों में डिवाइड है। ना कि ऐसा कि राज्यों से मिलके हमारा यूएसए की तरह नहीं बना है कि मान लो एक राज्य रहा, इन राज्यों ने मिलके कहा कि चलो एक देश बना लेते हैं। नहीं, हमारा ये देश ही है और इसे बांट दिया ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया रहे। ठीक है, तो ये प्रेरणा ली है हमने कनाडा से, सेंटर मजबूत वाली। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो गई हैं रूस के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से ली गई हैं। जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि हमारा दायित्व क्या है हमारे देश के प्रति।
ठीक है जी। और इसे बाद में जोड़ा गया आर्टिकल 51 के तहत। ठीक है जी, आ जाओ। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये अपने आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये हमने देख लिया, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब हम देख लेते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो जो हमने मौलिक अपने अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, वो लिए हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक है जी, तो ये अपना अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब मैं ऐसे कर करके 2-3 छोटी छोटी वीडियो ले आऊँगा और उन सब में हम अपने ये क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। मुझे नहीं लगता इससे बाहर फिर कोई भी कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि ये अपने लिए सफिशिएंट है। और इससे कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो डिफेंस वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो NDA CDS और चाहे वो SSC के जो भी हैं, CHSL MTS और इवन CGL तक, मैंने सबके क्वेश्चंस देखे हैं। तो कोई ज़्यादा बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत UPSC लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। SSC की GS नॉर्मली रहती है, तो हम इन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है जी, बने रहिए मेरे साथ। और बस यही है कि अब थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना। वैसे देखो, अब सारी चीज़ें दिख तो रही हैं, अब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड और ये सारी चीज़ें। अभी बिगनिंग फेस है, शुरुआत में वीडियोज़ ला रहा हूँ, तो अभी सारी चीज़ों की कमी है, पर बस हौसले की कमी नहीं है। तो बस मैं अपनी तरफ से ऐसे आपको बढ़िया से बढ़िया नॉलेज देता रहूँगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके काम आएगी। धन्यवाद।